हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्फेगनम ब्रायोफाइटा का पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, इसके अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में। पार्ट टू के अंदर हम कवर करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। स्फेगनम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 मेथड से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, ये 2 प्रकार से ब्रायोफाइटा के अंदर जनरली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि स्फेगनम के प्लांट में या जो स्फेगनम ब्रायोफाइटा है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से हो सकता है। पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, स्टेम की ऊपर की जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, उसमें से कोई भी एक शाखा बढ़ करके सीधी हो जाती है तथा अपने मेन तने से अलग होकर के एक नए प्लांट को उत्पन्न करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकेंड मेथड क्या है, कुछ जातियों में तने के अग्र यानी अपेक्स बढ़कर के बड्स बना लेते हैं जो कि अलग होकर एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तीसरा मेथड क्या है, कुछ स्पीसीज में यंग लीव्स के टुकड़ों से भी नए प्लांट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स किस प्रकार से होते हैं। हालांकि एग्जाम पेपर में स्फेगनम के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो आपसे जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा। ये जो स्टूडेंट आप डायग्राम देख रहे हैं ये ट्रांसफर सेक्शन है स्फेगनम के लीफ का। उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो एंथ्रीडियम होता है उसका डायग्राम आपको बनाना होगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम का डायग्राम है जिसमें एंथ्रोजोइड्स को भी शो किया गया है। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया है उसको भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ये है स्फेगनम का स्पोरोफाइट जिसमें आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोफाइट का, जिसमें आप देखेंगे ये इसका अपर कुलम है, ये इसमें कैलिप्ट्रा है, और ये इसमें एन्यूल्स बने हुए, ये इसकी वाल है, और ये इसमें स्पोर सेक प्रेजेंट है। ये इसमें स्पोर सेक के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये बीच में है इसमें कोल्यूमेला, और ये इसमें फुट होता है। राइट, तो इसमें पूरी तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डायग्राम है, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कंप्लीट स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर को भी दिखाना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्फेगनम ब्रायोफाइटा। स्फेगनम ब्रायोफाइटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्फेगनम के जननांग अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं, यानी मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है वो अलग उत्पन्न होगा अलग ब्रांच पर, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होगा वो अलग ब्रांच पर उत्पन्न होता है। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंथ्रोजोइड्स तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो आर्चिगोनियम कहलाते हैं। एंथ्रीडियम एक लॉन्ग स्टॉक वाली गोल आकार स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक जैकेट लेयर एंथ्रोजोइड्स होते हैं। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्पर्म होते हैं। राइट, एंथ्रोजोइड्स ही जाकर के एग को फर्टिलाइज करते हैं। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो प्राय जनरली जो है वो स्पायरली कॉइल्ड होते हैं तथा चल नेक होते हैं। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ब्रांच विद स्पोरोफाइट। अब ये देखो यहाँ पर ब्रांच दिखाई गई है और ये इसके साथ स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट का सीडोपोडियम है, स्पोरोफाइट है। अभी जिसका मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया था वही है स्पोरोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके बाद आप लोग स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे, इसमें एक एग सेल, एक वेंट्र कैनाल सेल्स तथा 8 या 9 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। एंथ्रोजोइड्स एग सेल से फ्यूजन करता है, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बनता है जो कि स्पोरोफाइट बनाता है। यानी सिंपली हमने क्या देखा, एंथ्रोजोइड्स और एग सेल आपस में फ्यूज करेंगे और इनके फ्यूजन से जब इनके न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। अब डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है ये पहली सेल है, स्पोरोफाइट का ये फर्स्ट सेल होता है। स्फेगनम के स्पोरोफाइट के बारे में आप लोगों को थ्योरेटिकली नोट डाउन करना है। स्फेगनम का जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है इसमें एक बल्बस फूट तथा रूडिमेंट्री सीटा तथा बड़ा गोल आकार का कैप्सूल होता है। कैप्सूल एक सूडोपोडियम द्वारा ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और कैप्सूल के सेंट्रल भाग में स्टेराइल कोलुमेला होता है, जैसे कि हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था। यानी उसके अंदर जो भी टिश्यूज़ हैं, जो भी इसकी लेयर्स हैं वो सब एक्सप्लेन करना होगा, जिसकी उत्पत्ति जो है वो एंडोथीसियम से होती है। एम्फीथीसियम से आर्किस्पोरियम बनता है जो कि कोल्यूमेला को ढके रहता है। कैप्सूल से स्पोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्सूल जब डेhiscence होता है, उसका स्फोटन होता है तो उसका वितरण कैसे होगा,
उसका वितरण ऊपर का जो ओपरुकुलम है उसके हटने से होता है। इसमें पेरिस्टोम टीथ अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद स्फेग्नम की कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो किया गया है। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम पेपर में पूछा नहीं जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए 5 नंबर में तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी रिप्रोडक्शन में आप लोग इस तरह से इसकी आउटलाइन भी शो कर सकते हैं। इसकी गैमेटोफाइटिक फेज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट से जो स्पोर निकलते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब वे हैप्लॉइड होते हैं और वो जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं, स्फेग्नम का गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। आइए इसको आउटलाइन की मदद से समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है। इसकी मदद से हम आसानी से इसके लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं और आप लोग एग्जाम पेपर में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये है स्फेग्नम का गैमेटोफिटिक प्लांट, राइट। अब ये इसका फीमेल थैलस है और ये इसका मेल थैलस है। फीमेल थैलस और मेल थैलस अलग अलग हैं। फीमेल थैलस से आर्चिगोनियम बनता है, मेल थैलस से एंथ्रीडियम बनता है। आर्चिगोनियम के अंदर एग रहती है, जो मेन एग सेल है जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, जो इसका फ्यूजन होता है वो एग सेल होती है। ठीक इसी प्रकार से एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स बनते हैं और ये एग और ये एंथ्रोजोइड्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट की। अब यहाँ पर इसी सेल से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और स्पोरोफाइट मैच्योर जब हो जाता है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कैप्सूल होता है, सीटा होता है, यानी कि 2-3 भागों में वो डिवाइड रहता है। अब इसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो स्पोर्स बनते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्रोटोनीमा से डायरेक्ट स्फेग्नम बनता है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ये जर्मिनेट करके एक प्रोटोनीमा बनाते हैं और इससे डायरेक्ट उसके बाद स्फेग्नम का एक नया प्लांट बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है अलग से कि इसका आउटलाइन शो कीजिए, स्फेग्नम के लाइफ साइकिल के आउटलाइन को या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कीजिए, तब आपको ये पूरा बनाना होगा, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मॉस के बारे में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है स्फेग्नम का ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने जल्दी जल्दी कवर कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।